This is NDTV, and you're watching Classics. हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सिर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है जब जमीन का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन ये रोशनी के फरिश्ते स्कूलों में जाकर जैसे बुझ जाते हैं। उनके मासूम चेहरों पर शिकायत दिखती है, हिंसा दिखती है, तनाव दिखता है। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति सचदेवा। लेकर आए हैं स्पेशल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है जानलेवा इम्तिहान की। ये रिपोर्ट है नंबरों की होड़ में आज के दम तोड़ते बचपन की। ये रिपोर्ट है उस एजुकेशन सिस्टम की जो सिर्फ नंबरों के आधार पर बच्चों की प्रतिभा को आंकता है। ये रिपोर्ट है उन तमाम स्कूलों की जो अपनी साख बचाने के लिए बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। ये रिपोर्ट है उन माता पिता की जो बच्चों के अंदर छिपे हुनर से नहीं बल्कि उसके लाए गए नंबरों से प्यार करते हैं। ये रिपोर्ट है हमारी और आपकी, और ये बताती है कि किस तरह हम सब खामोश होकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर बदलाव करे। बोर्ड्स के नाम से ही बहुत टेंशन होने लग जाती है और बहुत डर लगने लग जाता है। प्रेशर बस पढ़ो 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 और यही प्रेशर होता है। मैं आगे चलकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और आज के हिसाब से कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए एटलीस्ट 95% एंड अबव तो परसेंट चाहिए होती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अंकित की ये किताब कुछ कहना चाहती है, पर अफसोस ये कि समय रहते किसी ने पन्नों से निकलती ये आवाज नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो आज ये तस्वीर कुछ अलग होती। अंकित पढ़ाई में कमजोर सही, पर शानदार फुटबॉलर था। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में फुटबॉल खेलने पर नंबर नहीं मिलते। अंकित पहले भी 2 बार 7वीं क्लास में फेल हो चुका था और इस बार भी पास होने की उम्मीद कम थी। माँ बाप ने कह रखा था कि अगर इस बार भी फेल हो गए तो जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाओगे। हर पेरेंट्स बोलता है कि भाई पढ़ाई ठीक से करो, भाई आपके भविष्य के लिए वो है। तो इतना तो हर कोई बोलता है, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम गलत हैं। लेकिन अंकित तो कुछ और ही सोचकर बैठा था। उसने बार बार जिंदगी की रेस में पिछड़ने की बजाय मौत की रेस में अव्वल आने की सोच ली थी। दिल्ली के आर के पुरम के अपने इसी घर में अंकित ने पास फेल के नियमों को ही हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जिस दुपट्टे से कभी उसकी माँ ने उसे प्यार का आंचल दिया था, उसी दुपट्टे से अंकित ने खुद को फांसी लगा ली। फुटबॉल के मैदान में गोल मारने के सपने देखने वाले 11 साल के इस मासूम ने जिंदगी का आखिरी गोल दाग दिया। हमें अभी भी विश्वास नहीं कि शायद वो चला गया हमारे पास। अभी भी लगता है शायद अभी भी आ जाएगा, खिड़की से आवाज दे देगा, बाहर से आवाज देगा। हम लोग नहीं, विश्वास अभी भी नहीं कि हमने अपने हाथों से उसे दफन कर दिया। अंकित जैसी दर्द भरी दास्तां है 11 साल के सिरिल की भी। वो भी इम्तिहान की रफ्तार से हार बैठा। 5वीं में 2 बार फेल हो गया। फटाफट अंग्रेजी बोलने वाले सिरिल को हिंदी और संस्कृत बेहद कठिन लगते थे। जब उसे पता चला कि इस साल भी वो फेल हो गया है तो उसने अपनी जान दे दी। सिरिल के पिता अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद टूट गए हैं। स्कूल का प्रेशर तो ये प्रेशर से ही तो मरा है। ये 6 साल में जो बच्चा जो कुछ ऐसे कर सकता है, 9 साल का लड़की ऊपर से कूदता, ये पूरा प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है।
हमारे देश में न जाने कितने ही अंकित और सिरिल हर साल इम्तिहान की बलिवेदी पर अपनी जान दे देते हैं। लोग दुखी होते हैं। देश के एजुकेशन सिस्टम और परीक्षा की मजबूरी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। आज हकीकत ये है कि हर साल इम्तिहान का दानव हमारे मासूमों को लील रहा है और हम उनकी मौत पर चंद आंसू बहाकर खुद को दिलासा देते हैं। आखिर क्या वजह है कि 3 घंटे में बच्चे की किस्मत का फैसला करने वाले इम्तिहान इतने जानलेवा बन गए हैं? परीक्षा एक कदम है, एक छोटी सी सीढ़ी है, एक मोड़ है ज़िंदगी का, जहाँ पर हम बच्चों को शायद उतने अंदाज से नहीं समझ पा रहे हैं जितना वो हमें चाहते हैं कि हम समझें उनको। बिकॉज देखिए, परिस्थितियाँ तो बदलनी थी, बचपन बदला है लेकिन बच्चे वही हैं। बचपन क्यों बदला है? एक बहुत फास्ट पेस की लाइफ आ गई है, कंपटीशन बढ़ गए हैं, कॉलेजेस कम हैं लेकिन अचीवमेंट के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार हो गए हैं। जैसे जैसे बच्चों पर इम्तिहान में बेहतर करने का दबाव बढ़ रहा है, आत्महत्या करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो हकीकत खुद ब खुद साफ हो जाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इस साल अकेले मार्च में देश भर में 30 बच्चों ने इम्तिहान के तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। इससे पहले 2006 में देश भर में 2400 बच्चों ने खुदकुशी की थी, जबकि 2005 में लगभग 2300 बच्चों ने आत्महत्या की। मौत के ये आंकड़े चीख चीख कर हमसे, आपसे, पूरे देश से पूछ रहे हैं, क्या अच्छा बच्चा होने का मतलब होता है अच्छे नंबर लाना? क्या रिपोर्ट कार्ड पर दिखने वाले ये आंकड़े ही बच्चों के मुस्तकबिल का आईना माने जाने चाहिए? आखिर स्कूल किस लिए है? स्कूल इसलिए है कि बच्चे सीखें और फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मूल्यांकन ऐसा करें कि हम ये बता सके कि बच्चे ने क्या सीखा, ये नहीं कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। जानकार कहते हैं कि बच्चे तो वही हैं, लेकिन उनका बचपन अब बदल गया है। ये बदलाव स्कूलों में भी आया है, टीचर्स में भी और अभिभावकों में भी। कोई भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। प्रेशर होता है माँ बाप की तरफ से कि कहीं ना कहीं एक अच्छा बच्चा वही है जो 90% मार्क्स लाता है। शायद स्कूलों का भी कहीं ना कहीं एक धारणा सी बन गई है कि जो बहुत ही सूक्ष्म बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो टॉपर बच्चे टाइप के होते हैं। ये जो एक धारणा जो सेट हो गई है माइंडसेट में, ये आम बच्चे पर ये इंप्रेशन डालती है कि परीक्षा मेरे लिए एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, एक तरीके का डेमन जिसको कहते हैं, और इसको मैंने ठीक से पार नहीं किया तो मैं एक बेकार बच्चा हूँ, मैं कहीं पर कामयाब नहीं रहूँगा। आज नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की योग्यता नहीं, माँ बाप की कमाई के बारे में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि घर में कितनी और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। आखिर स्कूलों को भी तो ऐसे माँ बाप चाहिए जो उनकी फीस दे सके। कड़ी कोशिशों और सिफारिशों के बाद अगर दाखिला मिल भी जाए तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। लेकिन क्या वाकई में खुशकिस्मत है? इससे भी बढ़कर क्या आपका बच्चा खुद को खुशकिस्मत समझता है? वो जैसे जैसे बड़ा होता है, पढ़ाई और किताबों का बोझ बढ़ता जाता है, फिर इम्तिहान का डर और इसके बाद अच्छे नंबरों का डर। ये डर बच्चे को इस कदर तोड़ देता है कि उसकी मासूमियत, उसका भोलापन और उसका बचपन इस डर तले दब जाता है। लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं, फिर चाहे वो स्कूल हो, टीचर्स या उनके अपने माँ बाप। सबको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर से। थोड़ा बहुत तो एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होता ही है और लेना भी चाहिए। इस एज में नहीं लेंगे तो कब लेंगे? स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस लेना पड़ता है। काफ़ी चेंजेस आए हैं। दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि शिक्षा थोपी नहीं जानी चाहिए। शिक्षा का मकसद बच्चों के भीतर बैठे डर को मिटाना भी है। ये सच है कि बच्चों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है, लेकिन इस होड़ को उस अंधेरे मोड़ तक ले जाना सही नहीं है जहां बच्चे हाँफ कर गिर जाएं। हम अपने सपने, हम अपनी तमन्नाएं, अपनी अभिलाषाएं बच्चों के कंधों पे सौंपते जा रहे हैं। ये उनके लिए तनाव बन रहा है। इस तनाव को हमें पहले बचाना होगा, कहने के लिए कि परिवार और स्कूलिंग सिस्टम यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स भी अपने स्ट्रेस को पहले मैनेज करें।
ये तनाव हमारी स्कूली व्यवस्था की वजह से है, जिसमें बच्चों का बैग भारी होता जा रहा है और इसके बोझ तले उनका दिलो दिमाग कुचला जा रहा है। किसी ने कहा था कि एक स्कूल खुलेगा तो 100 जेलें बंद होंगी। बीते 50 साल में ऐसा कोई स्कूल हम नहीं खोल पाए, उल्टे स्कूलों को बच्चों की जेल में बदल डाला। दिस इज द होल फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन कि आप शुरू से उसको टाइट करते जाओ, मोल्ड करते जाओ तो एक जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कठपुतली बनेगा। इंसान ऐसा नहीं होता है और इसी एफर्ट के खिलाफ बच्चे आवाज उठा नहीं सकते, अपनी जान दे रहे। स्कूलों को कायदे से घर का ही विस्तार होना चाहिए, वो दूसरा आंगन जिसे वो अपना महसूस करे, जिसके साथ अपनी पहचान जोड़े। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और क्लास में बैठे होते हैं तो घंटी बजने की राह देखते हैं। 8 घंटे की इस कैद में हम बच्चों को उनका भविष्य दिखाते हैं, उन्हें कुछ बोलने नहीं देते, अपनी तरफ से दिए सबक रटाते हैं, उन्हें बेंच लगाते हैं, बेंच पर खड़ा रखते हैं और लगातार याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। उन पर इम्तिहानों का बोझ लादते हैं, उनकी पूरी शख्सियत को नंबरों तक महदूद करके छोड़ देते हैं। बच्चे से उनकी बचपन छीना जा रहा है, बच्चे को बच्चा रहने नहीं दे रहे हैं। और कई बार हम क्लासेस में ये भी कहते हैं कि बाल मजदूरी कौन है। अगर आपको डेफिनेशन देना है तो एक बच्चा जो 6 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ रहा है, रट रहा है, उसके बाद स्कूल जा रहा है, फिर वहाँ रट रहा है, फिर आके कोचिंग सेंटर जा रहा है, वहाँ रट रहा है, वो भी एक किस्म का बाल मजदूरी है। यानी बच्चों से उनका व्यक्तित्व छीनकर उनमें प्रयोगशीलता की संभावनाओं को नष्ट करके उनकी उत्सुकता का गला घोट उन्हें हम ऐसी मशीनों में बदल डालते हैं जो 90% से ज्यादा अंक लाए और अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करते हुए किसी शानदार नौकरी तक पहुंचाने वाली पढ़ाई के लिए चुने जाएं। अब आगे पेरेंट्स के लिए यही है कि अपने बच्चों पे दबाव ना डालें। बच्चे पढ़ते हैं तो ठीक है, सब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमसे ऊंचे ओहदे पे हमारे बच्चे जाएं, पर सबके सपने पूरे नहीं होते। ठीक है, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे, हमारे बच्चा कम है तो उसको किसी और लाइन में डालें जहाँ उनका इंटरेस्ट बनता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था में झुंझलाहट बच्चों को घेर लेती है, तनाव घेर लेता है और ये आत्मघाती साबित होता है। वो अपने आप से लड़ते हैं, अपने साथियों से लड़ते हैं। जिस शिक्षक को कभी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मानते हैं, बाद में उससे नफरत करने लगते हैं। कुल मिलाकर एक बच्चा खो जाता है और एक आदमी खड़ा हो जाता है। वो आदमी जो अपनी कुंठाओं का पुतला होता है और उन कुंठाओं को वो अपनी कामयाबी से ढकता है। काश कि ये स्कूल बदले और बदले हमारे बच्चे। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपने हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इम्तिहान के खौफ ने बच्चों को बदल दिया है, उनके बचपन को बदल दिया है। जो बचपन खुले आकाश में उड़ना चाहता है, जो बचपन स्कूल जाकर शरारत करना चाहता है। तो आखिरकार कैसे हम इन बच्चों को इनका बचपन लौटा सकते हैं और कैसे इम्तिहान से जुड़ा खौफ कम कर सकते हैं, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।